अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। जैसा कि हमने एडवांस सीएसएस की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और हम ग्रिड के लेक्चर्स पढ़ रहे हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि यूनिट्स कौन कौन से होते हैं और हम नए कौन से यूनिट्स यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिड, और अपना हमारा जो कॉम्प्लेक्स लेआउट होता है उसको हम कैसे इनकी मदद से बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट फंक्शंस पढ़ने हैं जो ग्रिड से हम कर सकते हो, और उसके कुछ यूनिट्स भी हम पढ़ेंगे। और फंक्शंस का हमें ऑलरेडी आइडिया है कि फंक्शंस क्या होते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में फंक्शंस को बखूबी देखा था और वो डिटेल से देखा था कि हमने अगर एक ही काम को ज़्यादा दफ़ा करना हो और कम कोड लिखना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्रिड के अंदर हम कैसे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं आज हमने वो देखना है। अच्छा, सीएसएस के अंदर डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। वह उसके अलावा भी जैसे आपको पता है कि पीएक्स होता है, ईएम हमने यूज़ किया है, परसेंटेज हमने यूज़ किया है, आरईएम यूज़ किया है, रैम। ठीक है, इसी तरह एक यूनिट होता है एफआर। ठीक है, आज उसके बारे में हमने पढ़ना है। और कुछ फिक्स्ड यूनिट होते हैं और कुछ रिलेटिव। फिक्स्ड कौन से होते हैं? पीएक्स और पीटी। और रिलेटिव कौन से होते हैं? जैसे परसेंटेज, ईएम, आरईएम। ठीक है, फिक्स से मुराद ये है कि अब 100 पीएक्स दे दिया तो वो उसने 100 पीएक्स ही रहना है। लेकिन अगर आपने 10% दे दिया तो उसने पेज के हिसाब से 10% विड्थ ले लेनी है। अगर डिवाइस बड़ी हो गई है तो उसने थोड़ी ले लेनी है। अगर डिवाइस छोटी होगी तो उसने मतलब कि उसके हिसाब से उसने रिलेटिव हो जाना है और अपने हिसाब से यूनिट को फ्लेक्सिबल कर देना है। ठीक है, अच्छा, तीसरी टाइप जो होती है वो फ्लेक्सिबल यूनिट्स होती है और वो है एफआर। और इट आल्सो सपोर्ट्स कंटेंट बेस्ड यूनिट्स सच एज ऑटो एंड मिनिमम कंटेंट, ऑटो फिल, ऑटो फिट, फिट कंटेंट। इसके अलावा यानी वो बता रहे हैं कि कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि कितना कंटेंट होगा। जैसे मिनिमम है या मैक्सिमम है, वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना कंटेंट होगा, उसके हिसाब से वो उतनी विड्थ और हाइट ले लेते हैं। या ऑटो फिल, ऑटो फिट, ये भी सारे हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये सारे होते हैं कंटेंट के सपोर्ट में, यानी कितना कंटेंट है, उसकी कितनी लेंथ है, उन्होंने उतनी विड्थ ले लेनी है। ठीक है, इसको हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एफ आर यूनिट। एफ आर यूनिट क्या होता है? अभी मैंने बताया है कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल यूनिट होते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल यूनिट। मैथ की एक टर्म है फ्रैक्शन, उसी से इसका नाम है फ्रैक्शनल यूनिट। 1 एफ आर का मतलब है कि हमने उस जगह का एक पार्ट बना लिया। ठीक है, और अगर हम एक कॉलम बनाए, 4 कॉलम बनाए, और हर कॉलम को 1 एफ आर की विड्थ दे दें, तो वो इक्वली 25% एक एक कॉलम को विड्थ दे देगा। यानी कि चौथा हिस्सा, एक पेज का चौथा हिस्सा वो हर एक कॉलम को दे देगा। इसके हम आगे जाके एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन सिंपल सा है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। 1 एफ आर का मतलब है एक हिस्सा। ठीक है, और अगर हम 4 कॉलम्स दे दें 1 एफ आर वाले, तो वो पूरे 100% को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसकी अगर एग्जांपल देखें तो ये हमने डिस्प्ले ग्रिड दे के ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को कह दिया 1 एफ आर 1 एफ आर, जैसे हम कहते हैं ना 100 पीएक्स 100 पीएक्स 100 पीएक्स, इसी तरह 1 एफ आर 1 एफ आर दे दिया। तो होगा क्या, ये देखें, 4 उसने कॉलम्स बनाए हैं और चारों को सेम विड्थ दे दी है, जो कि 1 एफ आर के इक्वल है। अब अगर हम यहाँ पे 5 बनाते हैं तो वो 5 को भी दे देता। ठीक है, वो थोड़ी सी विड्थ कम हो जाती लेकिन सबको इक्वली देता। अच्छा जी, अब अगर ये देखें, अगर हमने इसको 2 एफ आर दे दिया और बाकियों को 1 एफ आर दे दिया, यानी कि कॉलम 4 ही हैं, लेकिन पहले कॉलम को हमने कह दिया कि 2 फ्रैक्शनल यूनिट देने हैं इसको। तो वो क्या कर रहा है, पहले को उसने बड़ा कर दिया और बाकी तीनों को सेम, जो पिछली विड्थ थी या जो बच गई उसमें से उसने सबको इक्वली डिवाइड कर दिया। इसमें अब हो क्या रहा है, जो पहला कॉलम है उसको 2/5, 40% ऑफ द स्पेस मिल गई है, और बाकी 60% स्पेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 20% ईच में। ठीक है, तो इस तरह ये अपने आप को डिवाइड करता है और ये फ्लेक्सिबल यूनिट है, इसी तरह ये काम करता है। इसको अब हम कोड में करके देखते हैं ताकि आपको समझ आए। अच्छा जी, अब हम कोड में देखते हैं। ये हमारे पास ऐसे पेज बना हुआ है जिस पे हम लास्ट लेक्चर में भी काम कर रहे थे, आपको याद ही होगा, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये ऑलरेडी बने हुए हैं, कॉलम्स वगैरह सारा कुछ बना हुआ है। इसको अगर हम इसमें भी एडिट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे देखें ग्रिड रोज भी बनी हुई हैं। अगर हम रोज को एक दफ़ा ओमिट कर दें तो वो हमारे पास, अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास एचटीएमएल में भी रोज हैं, चलें हम इसके साथ ही वर्किंग करते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे विड्थ दी हुई है कॉलम्स को। ठीक है,
अगर हम ये फिक्स्ड जो हमारे पैरामीटर्स हैं, यूनिट्स हैं, उसको ना दें, 4 कॉलम है ना हमारे, और इनको हम कर दें 1 FR 1 FR 1 FR और 1 FR। और अब हम जाकर देखते हैं, तो ये देखें उसने इक्वली सबको क्या दे दिया, विड्थ। ठीक है, क्योंकि हाइट उसने अभी रो से लेनी है, तो वो अभी हम नहीं देख रहे। तो अगर इस तरह मैं इसको कमेंट करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब उसने देखें इक्वली सबको क्या दी हुई है, विड्थ। 1 FR 1 FR 1 FR। ठीक है, अब सपोज करें ये जो दूसरा कॉलम है उसको हम कहते हैं कि उसको 2 FR दे दो आप। तब उसने क्या किया, इसको इसको और इसको 20% दे दिया और इसको 40% विड्थ दे दी, क्योंकि हमने इसको 2 FR कर दिया था। इसको अगर हम 3 FR कर दें, तो ये देखें उसने इन तीनों की दोबारा से 1 FR कर दी है। अब 1 FR कोई फिक्स यूनिट नहीं है, तो फिक्स सॉरी मतलब कि विड्थ नहीं है। वो कर क्या रहा है, वो इसको ज्यादा स्पेस दे रहा है और जो बच जाती है उनको इक्वली इसमें डिवाइड कर देगा। अगर यहाँ 5 भी कॉलम होते तो भी वो इसी तरह करता है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, किसी को 2 FR दे दें, किसी को 3 FR दे दें। जैसे भी हमने अपना लेआउट सेट करना है हम उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 1 FR ही लिख सकते हैं, हम इसमें कोई भी चीज़ इसमें मेंशन करके लिख सकते हैं और अपने हिसाब से लेआउट को मैनेज किया जा सकता है। ओके हो गया, यहाँ तक आगे समझ आपको। नेक्स्ट देखें अब इसमें हम। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी द मिनिमम कंटेंट। मिनिमम कंटेंट एक कीवर्ड है जो रिप्रेजेंट, खुद ही इंग्लिश से हमें समझ आ रहा है कि मिनिमम कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो ये बता रहा है कि ये वहां पे आपने यूज करना है कि आपने अपने कॉलम को बताना हो। ये एग्जांपल अगर हम ले लें कि हमने यहाँ पे लिया 100 px, ये एक फिक्स्ड यूनिट है हमारा, ये फ्लेक्सिबल यूनिट है 1 FR। और ये जो हमारा यूनिट है ना मिनिमम कंटेंट, ये वो है कंटेंट बेस्ड। जैसे हमने शुरू में पढ़ा ना, हमारे पास काफी किस्म के यूनिट्स होते हैं। फिक्स्ड होते हैं ये PX वाले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिलेटिव होते हैं जिसमें परसेंटेज EM या REM यूज होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास फ्लेक्सिबल यूनिट जैसे ये FR है। और चौथे नंबर पे हमारे पास ऐसा यूनिट है जो कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या होगा विड्थ। कंटेंट बताता है कि कितनी विड्थ होगी। तो मिनिमम कंटेंट क्या करता है कि 3 कॉलम है इसमें, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 और 3। मिनिमम कंटेंट क्या कहता है कि जितनी मिनिमम कंटेंट आपको चाहिए ना, मिनिमम विड्थ चाहिए उतनी ले लो। ठीक है, मतलब कि यहाँ से शुरू हो रहा था, सबसे बड़ा वर्ड इसमें यही है ना, सबसे बड़ा वर्ड यही है मिनिमम कंटेंट। तो यहाँ से खत्म हो रहा था, इसके अलावा उसने 1 इंच भी और नहीं लिया। यानी अगर सबसे छोटा वर्ड यहाँ पे यूजिंग होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस कॉलम की विड्थ होती। ठीक है, और अगर इज होता तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इसकी विड्थ होती। तो ये मिनिमम कंटेंट का काम है। ठीक है, यानी कि ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो कंटेंट के हिसाब से मिनिमम विड्थ ले लेगा, उसके हिसाब से ही चलेगा, और एक्स्ट्रा विड्थ बिल्कुल भी नहीं लेगा। अच्छा जी, अब हमारे पास है मैक्स कंटेंट। मैक्स कंटेंट भी उसी तरह ही काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है कि हमारे पास वो स्मॉलेस्ट साइज जिसमें एक लाइन पूरी आ जाए वो उतनी विड्थ लेता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये लाइन है आइटम 3 इज यूजिंग मैक्स कंटेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक लाइन है और ये हमारे पास एक कॉलम में है, तो वो इस पूरी लाइन को एक ही विड्थ में शो करेगा, ये नहीं कि आइटम इज यूजिंग तक रखे। ठीक है, मतलब इसको अगर हमने 100 px दी होती और 100 px में ये सिर्फ 3 वर्ड आ सकते तो वो बाकी कंटेंट को नीचे वाली लाइन में ले जाता। लेकिन मैक्स कंटेंट क्या करेगा, वो इस पूरी लाइन को एक ही कॉलम में एक ही रो में दिखाएगा और उतनी ही विड्थ लेगा। यानी कि अगर हम इसको एग्जांपल में देखें, तो ये देखें उसने इसको नीचे नहीं लेके आया। अगर उसके पास विड्थ यहाँ पे हमने तो बताया नहीं कि कितनी विड्थ हो, 100 px या 200 px। उसने पूरी लाइन के लिए जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी ली और बस, उसके ना आगे ना उसके पीछे कुछ। ठीक है, तो मैक्सिमम कंटेंट इस तरह काम करता है। और इसी तरह अब हमारे पास ऑटो है। ऑटो में क्या होता है, वो कंटेंट को देखता है कि कितनी मिनिमम विड्थ चाहिए, कितनी मैक्सिमम विड्थ चाहिए, और उस हिसाब से उसको विड्थ खुद ही दे देता है। और उसको ज़्यादा यानी कि एक्सपैंड नहीं करवाता एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको अब हम तीनों को करके देखते हैं तो आपको ज़रा और बेहतर समझ आएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले हमने मिनिमम कंटेंट देखना है। ठीक है, तो एक तो हम इसको करते हैं मिन कंटेंट, चौथे कॉलम को हमने किया याद रखिएगा। और जो पहली रो है ना उसमें हम चौथे ही कॉलम को कोई कंटेंट देते हैं। या सपोज भी वैसे जाकर देखते हैं क्या सीन होता है। अच्छा ये देखें, अब फोर कितना छोटा सा वर्ड है, तो उसने क्या किया अगर आपको नजर आ रहा हो सही से। अच्छा ये रेड बैकग्राउंड क्यों हो गया, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एक कंडीशन लगाई हुई थी कि अगर हमारी विड्थ हो रही हो तो एक वो पीछे बैकग्राउंड चेंज हो जाए। अच्छा ये देखें 4 की कितनी है इस वक्त, जो विड्थ है जितनी 4 की है उसने उतना ही उसको कॉलम दिया। उसके अलावा उसने ना थोड़ी सी यहाँ, हालांकि यहाँ पे भी वही है उतने ही कंटेंट है, लेकिन हमने उसको कहा है 1 FR, तो वो उस हिसाब से स्पेस ले रहा है। यहाँ पे 3 FR का हुआ, यहाँ पे 2 FR, लेकिन
इस कॉलम को हमने कहा जितना कंटेंट है उतनी मिनिमम आपने विड्थ लेनी है बस, ठीक है। और अगर हम इसको कर दें फॉर स्माइल, तो ये देखें उसने अपनी विड्थ को उतना ही बढ़ा लिया, ठीक है। बाकियों को अभी बेशक आप इग्नोर करें क्योंकि अभी हम सिर्फ इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो वो बाकी सारे कॉलम उसके हिसाब से नीचे डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो वो कंटेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, वो इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम अगर ये मिनिमम कंटेंट हमने किया, अब यहाँ पे हम करते हैं मैक्सिमम कंटेंट, ठीक है। अब सपोज करें, बल्कि इसको हम करें अगर 50 px, ठीक है। अच्छा 50 px पे तो कुछ नहीं चेंज हुआ। अब हम अगर इसको इसमें हम कंटेंट थोड़ा सा और लिख दें, हम लिख देते हैं स्मैश कोड सब्सक्राइब, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब अगर हमने ये लिख दिया और उसको विड्थ हमने दिया 50 px की, अब उसने किया क्या, ये देखें उसने उसको ओवरफ्लो भी कर दिया और अगली लाइन में भी ले आया, वो स्मैश को अलग कोड को अलग और सब्सक्राइब, हालांकि हमने यहाँ पे अलग अलग लाइनों में नहीं लिखा, हमने एक ही कॉलम में लिखा, क्योंकि उसके पास विड्थ 50 px थी तो उसने उसको कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ लिख देते मैक्स कंटेंट, तो जब तक उसकी लाइन पूरी नहीं आएगी उसने उसको उतनी ही स्पेस देनी है, देखें उसने इसको क्या कर दिया, एक ही लाइन में लेकर आया। तो ये है मैक्स कंटेंट का काम, उसको पास जितना कंटेंट होता है वो उसको एक लाइन में लेके आता है, तब उतनी वो विड्थ लेता है, ठीक है, ना एक्स्ट्रा ना थोड़ी। और ऑटो में हमारे पास क्या होगा, वो कंटेंट के हिसाब से अपने आप को मैनेज करेगा, ठीक है, क्योंकि अब इसका कंटेंट ही इतना है तो वो उसको उतना ही रखेगा। अगर सपोज करें कंटेंट थोड़ा हो गया, हमने इसको थोड़ा छोटा कर दिया, तो देखें उसने उसके हिसाब से विड्थ भी कम कर दिया, उसको और छोटा कर दिया तो उसने उसके हिसाब से विड्थ भी कम कर दिया। तो ये ऑटो का काम है कि वो खुद ही देख लेता है कि कहाँ पे मिनिमम चाहिए कहाँ पे मैक्सिमम चाहिए, और उस हिसाब से उसको वो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टीज देता रहता है, मतलब खुद ही वो बैक एंड पे खुद ही कर रहा है काम, और वो उसको खुद ही प्रॉपर्टी सेट करके तो दे रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा आज के हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा है, हमने न्यू यूनिट्स पढ़े हैं और हमने पढ़ा है यूनिट्स की क्या क्या टाइप्स होती हैं, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, और उसमें से हमने एफ आर यूनिट और कंटेंट बेस्ड यूनिट जो होते हैं मिनिमम मैक्सिमम और ऑटो, उसके ऊपर थोड़ी सी बात की है, ठीक है, और उसको हमने ट्राई करके भी देखा है। तो अब आपने इसकी एक तो प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है, जहाँ भी आपको समझना है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछेंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह इसको हम रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।